नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पर, पूरी पार्टी पर समझ लीजिए गाज गिरने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई ने ये विचार किया है, ये बातें कही है कि हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, एएसजी यहां जनरल सॉलिसिटर एसवी राजू ने ये दलील दी, जो कि ईडी की तरफ से वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे निर्देशित किया गया है और मुझे ये कहने के लिए भी कहा गया है कि हम पूरी जो ईडी है और सीबीआई है, ये हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर। दर्शकों, ये पहली बार नहीं है। आज मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। हालांकि सुनवाई एक बार फिर से पूरी नहीं हो सकी। कल एक बार फिर से इसमें सुनवाई होगी, तो समझ जाइए जमानत नहीं ही मिला है। आज भी सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को। और देखिए, अब ये केस जो है ये पेचीदा होता जा रहा है, ये मामले अब उलझते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इसमें धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। मामला उलझा, अरविंद केजरीवाल फंसते जा रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल पर जांच की आंच आएगी और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल लगातार एक्स पोस्ट पर पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं 2013 से प्रधानमंत्री मेरे पीछे पड़े हुए थे। शराब घोटाला, व्यापक स्तर का घोटाला, कमीशन बढ़ाया गया, सरकार को यहां नुकसान हुआ, भारी व्यय का नुकसान हुआ, सरकार को भारी आय का। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, सरकार को नुकसान के बाद सरकार में सुगबुगाहट तेज हुई कि कुछ ना कुछ दिल्ली में आम आदमी पार्टी पका रही है। जब पका हुआ मिला तो ये मिला कि शराब घोटाला में तो बड़े बड़े फायदे दिए गए अपने निजी कंपनियों को, अपने निजी शराब कारोबारियों को, लेकिन सरकार को इससे भारी नुकसान झेलना पड़ा है और तब बेनकाब हुई आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया गया है और यह पहली बार नहीं है। इसके पहले भी जब बुधवार को सुनवाई हो रही थी पिछले हफ्ते मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर, तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से वकालत करने वाले एसजी राजू ने कहा था, यहां हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। और इसी के साथ मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपना जवाब दिया है। तो दर्शकों, आप ये समझ गए होंगे कि आखिर इसमें मुश्किल में फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, लगातार अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ लीडर, देखिए उन्होंने क्या कह दिया। उन्होंने कह दिया कि अब इसमें सरगना पकड़ा जाएगा, मतलब अरविंद केजरीवाल के ऊपर जांच की आंच आएगी। उन्होंने कह दिया कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को अपने दिन गिनने की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वह जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, ईडी और सीबीआई की तरफ से जो दलीलें पेश की जा रही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लग रहा है कि जमानत नहीं दे सकते हैं। सिसोदिया जी फरवरी से अंदर हैं और संजय सिंह जी 4 अक्टूबर से अंदर हैं। देखिए, बड़े बड़े इसमें मगरमच्छ फंस चुके हैं। केवल बचे हुए हैं इनके सरगना, इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री के सभी झूठे आरोप हैं। सिसोदिया के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर यह कहा अरविंद केजरीवाल ने, और यहाँ पर संजय सिंह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर केजरीवाल ने सीबीआई ईडी को तक नहीं बख्शा, कहा कि ये लोग जो हैं वो ऊपर के इशारों पर काम कर रहे हैं। सीबीआई ईडी पर कई बार गाज गिरी है और ये गाज गिराने का काम पूरी आम आदमी पार्टी ने किया है और विपक्ष के नेता भी यही कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी बिकी हुई है, क्योंकि कई जगह सीबीआई ईडी की गाज गिर रही है विपक्ष के नेताओं पर। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी कहा कि आखिरकार आपके भ्रष्टाचार का बिग बॉस पकड़ा जाएगा। बिग बॉस केजरीवाल जी को बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि एएसजी राजू ने मनीष सिसोदिया को जमानत सुनवाई में एससी को सूचित किया, हम पीएमएलए की धारा 70 को लागू करने और दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी के रूप में नामित करने पर विचार कर रहे हैं। दर्शकों, अगर बात की जाए तो दिल्ली शराब घोटाला का मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया और विजय नायर है, ऐसा कोर्ट में कहा गया है। और इसी के साथ इनका सरगना केजरीवाल है, उनके ऊपर भी जांच की आ जाएगी। ये भी लगातार कोर्ट में दलील दी जा रही है। आपको बता रहे हैं कि शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई की और आज सुनवाई हुई है, जहां जस्टिस खन्ना ने प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से पेश हुए एसजी राजू से कुछ सवाल किए और उनके जवाब में राजू ने दलीलें पेश की कि मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल बताया। एएसजी यानी कि ईडी के वकील जनरल सॉलिसिटर यहाँ पर जो राजू हैं
एसजी राजू, उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में यहां पर शामिल हैं मनीष सिसोदिया और बहस पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर से बेंच बैठेगी। आपको बता दें कि यहां कहा जा रहा है कहीं ना कहीं जस्टिस खन्ना ने एडिशनल जनरल सॉलिसिटर यानी कि एएसजी राजू से पूछा, एसवी राजू से पूछा, हमने जो सवाल पूछे थे उस पर आपका जवाब क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जस्टिस खन्ना ने और एसवीएन भट्ट की बेंच सुनवाई कर रही थी मनीष सिसोदिया मामले में कि आपके पास क्या जवाब है? ये निष्कर्ष नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन लोग मान रहे हैं ये निष्कर्ष है। इस पर एएसजी ने कहा कि यह एक्टिव मीडिया का दौर है। जस्टिस खन्ना ने कहा हम कोर्ट में अपनी समझ के लिए सवाल करते हैं। उन्होंने इसके बाद एसजी राजू को अपनी बात रखने को कहा। तो देखिए, एसजी राजू ने कहा कि विजय नायर और मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं इसमें। जहां तक सिसोदिया का सवाल है तो वह मनी लॉन्ड्रिंग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उनका यह भी कहा कि साउथ ग्रुप के रिटेलर्स को रिश्वत के बदले फायदा पहुंचाया गया है और उनका प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% कर दिया गया। एएसजी राजू ने कहा कि यदि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है तो यह भी जमानत खारिज किए जाने का आधार बनता है। उन्होंने कहा नई आबकारी नीति में बदलाव शराब बाजार में सुधार के लिए नहीं बल्कि कुछ निजी कंपनियों को अत्यधिक फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। एएसजी राजू ने पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी सुप्रीम कोर्ट में और आपको बता दें उन्होंने कहा कि इंडो स्पिरिट का प्रॉफिट मार्जिन उस आबकारी नीति के समय 192 करोड़ रुपए का था। कंपनी को यह हासिल कराने के लिए हर कोशिश की गई। जस्टिस खन्ना ने पूछा क्या आप 12% और 5% के अंतर को अपराध बता रहे हैं? राजू ने कहा हाँ, यह अपराध से जुड़ा हुआ है। 12% का 5%, मतलब इन्होंने जो कमीशन बढ़ाए थे शराब घोटाले में शराब को, और देखिए ये जो टैक्स बढ़ाने का काम किया था, कमीशन खोरी का काम किया, ये 4% से 12% किया गया। तो सोच लीजिए कितना बड़ा नुकसान इसमें सरकार को हुआ होगा और कितना बड़ा फायदा पूरी आम आदमी पार्टी को मिला होगा। यानी कि कमान अगर अपने हाथ में है तो यानी जनता को लूट लीजिए, सरकार को लूट लीजिए और एक राज्य में हल्ला बोल मचा दीजिए। ये आम आदमी पार्टी ने अपने काम को करके चरितार्थ अपनी पार्टी को कर दिया है। अगर दर्शकों बता दें, ईडी ने ये दलील देकर, ईडी अगर सक्सेसफुल हो जाती है कि हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार करें तो समझ जाइए कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली से नहीं पूरे भारत से छुट्टी हो जाएगी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हट जाएगा। पूरी आम आदमी पार्टी आरोपी बन जाएगी। देखते रहिए क्या सुनवाई होती है। अब ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। आपकी जो भी राय हो आप जरूर रखें। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।